जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर व्यू। सबसे पहले जानेंगे आज मार्केट ने क्या किया, साथ में बैंक निफ्टी ने क्या किया और उसके बाद वीकली चार्ट देखना आज जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वीकली चार्ट हमारा नया हफ्ता शुरू हुआ है। कल का जो बजट सिनेरियो था वो हमने प्रीवियस वीक में काउंट किया है। नया वीक किस तरीके का चल रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है, उनको अप्लाई करेंगे, देखेंगे आगे क्या होने वाला है। क्या ऑप्शन बायर को थोड़ा रुकना चाहिए या ट्रेड में कूदना चाहिए, जो लोग इन्वेस्टिंग करने वाले हैं उनके लिए क्या व्यू हो सकता है, इन सब पक्षों को समझने की कोशिश करेंगे। और प्राइस एक्शन और इंट्राडे में कल क्या हो सकता है, उन सब पक्षों को जानने की कोशिश करनी है। आइए, आपका स्वागत है द इनसाइडर व्यू के इस निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी जरूर करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जब आप लोग कमेंट करते हैं और अच्छे कमेंट करते हैं तो और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, आज जो मार्केट ने किया है, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ऊपर, फिर नीचे, फिर इस बीच में कंसोलिडेशन और लास्ट आवर में अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाकर 25,000 के ऊपर चले गए हैं। 25,094 के आसपास हम अभी ट्रेड कर रहे हैं और अभी 10 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में। तो लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 10 मिनट में भी हम कमोबेश इसी बीच में हम लोगों का क्लोजिंग मिलेगी, है ना। ये हमारी बात होगी। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी का व्यू अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, बैंक निफ्टी की ओपनिंग यहाँ होती है। पहले मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, कंसोलिडेशन, फिर उसके आसपास सपोर्ट, उसके बाद ऊपर। और इस जगह पर हम अभी 58,630 के आसपास हमारी अभी ट्रेडिंग चल रही है। अब आपको ये देखना है जो मार्केट यहाँ पर चल रहा है, क्लोजिंग कहाँ होगी। इससे पहले मैं आपको वीकली चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि भाई वीकली चार्ट किस तरीके के बने हैं। अगर आप वीकली चार्ट को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस हफ्ते में करना क्या है। दोस्तों, ये रहा आपका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पर आप लोगों के लिए ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है ना। ये जो चार्ट है ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस वाले हफ्ते में ही हमारा बजट काउंट हुआ। ये नया हफ्ता हमारा सोमवार से शुरू हुआ है, यानी कि आज से ये हफ्ता शुरू है। आज आप लोग देख रहे होंगे, अभी आप इस बीच में ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, हम पिछले 3 हफ्ते से, ये वाला हफ्ता हम रेड में थे, उसके बाद एक हफ्ता हमने कंसोलिडेट किया, फिर अगला हफ्ता रेड में। ये वाला हफ्ता काफी वोलेटाइल है क्योंकि इसमें आपने बजट का सिनेरियो भी देखा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज होता है, तो इसलिए ये इतनी बड़ी कैंडल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझनी है। मैं अभी डेली चार्ट पर भी आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर मान लो हम यहाँ पर 1-2 हफ्ते फिर से कंसोलिडेट करते हैं और फिर यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। अभी आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, अब हमारे लिए ये वाला सपोर्ट जोन नहीं रहा। अब हम इस सपोर्ट के बेस पर चार्ट हमारा चल रहा है, याद रखिएगा। अब हमने, क्योंकि हमने ये लो तोड़ दिया है, ये लो तोड़ने का मतलब है कि मार्केट अभी और नीचे आ सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो इसके बेस पर अभी मार्केट में सपोर्ट लेना बना हुआ है कि भाई ये वाला लो अभी सपोर्ट है, तो हो सकता है इसके बेस पर हम बना लें। अगर हम इसके बेस को भी नहीं मानते, मान लो हम इस लो को इसके नीचे भी टच कर लेंगे, तो हमारा जो बेस प्राइस है वो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। 24,000 के बेस के साथ हमें काम करना पड़ेगा। 24,000 का बेस अगर हम मान रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हम 24,000 तक आ सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बेस मान रहे हैं, यानी कि अब हम इस जोन तक आ सकते हैं, 24,400 तक। इस बात को याद रखना है। दूसरी बड़ी बात, बैंक निफ्टी का चार्ट आपको देखना चाहिए, वीकली चार्ट किस तरीके का बना है। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं तो इस चार्ट में भी आपको यही चीजें देखने को मिल रही होगी कि हमने इस हफ्ते में काफी बड़ी कैंडल बनाई, लोअर साइड पर क्लोज किया है। अगर इस हफ्ते हम इसी लो के आसपास घूमते हैं और अगले हफ्ते अगर हम इस लो से ब्रेक कर लेंगे नीचे की साइड को, तो हमारा मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए खुली अपॉर्चुनिटी तैयार हो जाएगी। और अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो अभी हम बैंक निफ्टी में इस लो के बेस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें जो समझना है, डेली चार्ट क्या दिखा रहा है। देखो, वीकली चार्ट तो हमने देख लिया, डेली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, इस बात को थोड़ा समझेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन भी एक देखने को मिलेगा। यहाँ आइए दोस्तों, अभी इस लो की तो मैंने बात कर ली है, ये लो हमारा ब्रेक हो चुका है। अब हम इस नीचे वाले लो के बेस पर काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो आपको स्वयं से कंपैरिजन करना है और मैं आपको केवल दिखाऊंगा कि भाई ये देखो। अब आप लोगों को यहाँ देखना है दोस्तों, हम यहाँ से जब नीचे गिर रहे थे, इस जोन से हमने ब्रेक करके जब हम नीचे गिरे तो आपने भी देखा कि भाई हम नीचे गिरे। इस जोन पर जब हमने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो आपने देखा कि अगले दिन हम ऊपर गए, फिर हम नीचे आए, फिर हम ऊपर गए और फिर हम यहाँ से नीचे की तरफ गिर गए। ये सारी चीजें आपने देखी हैं। मैं केवल आपका ध्यान उस पर ले जाना चाहता हूँ कि भाई वहां पर हुआ क्या है वो देखो जरा। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ये हाई लगाया था, ये ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद ये हाई लगा, उसके बाद हम नीचे आए तो हमने ये हाई लगाया जो इस हाई के नीचे है, ये लोअर हाई है। उसके बाद हम लोग क्या कर गए, नीचे गिर गए। सेम कंडीशन यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमने लो लगाया, उसके बाद हमने ये हाई लगाया, उसके बाद हम नीचे आए, ठीक है।
नीचे आए, लो को हमने सपोर्ट किया जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर जाने पर हमने ये हाई को भी ब्रेक किया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उसके अगले दिन हमने यहाँ पर क्या किया था दोस्तों, कंसोलिडेशन किया था। आप लोगों को जानकारी होगी जब कभी भी हम इस तरीके का पैटर्न बनाते हैं, हम अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं तो इस कंसोलिडेशन के दो काम बड़े इंपॉर्टेंट है। या तो ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो, और अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये नीचे आते हुए इस लो को सपोर्ट करे, तभी इसमें ऊपर जाने की ताकत बची रहेगी। अगर जैसे ही ये लो को तोड़ेगा, बहुत सारे लोग एग्जिट हो जाएंगे, और वही कारनामा यहाँ पर हो चुका है मार्केट में। मार्केट में जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई दोस्तों, ये लो हमारे बढ़िया बने थे, उसके बाद हमने हाई भी ब्रेक कर लिया था, एक एक दिन कंसोलिडेशन भी कर लिया था। अगले दिन अगर आप बजट के दिन भी खास करके ध्यान दे रहे हो, आपको पता होगा कल बजट के दिन क्या हुआ है। बजट के दिन कई सारे लोगों ने बाय साइड को ट्रेड लिया, क्यों लिया है मुझे पता नहीं, है ना, क्यों लिया मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस हाई को हमने ब्रेक भी नहीं किया था। जब अगर आपने इस हाई को ब्रेक नहीं किया है तो हो सकता है मार्केट इसी बीच में और कंसोलिडेशन कर ले। तो जब तक आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आपको उसमें कूदना नहीं चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों 15 मिनट का चार्ट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या कहानी आगे की हमारे लिए बन रही है। तो क्योंकि आगे की कहानी सही होना बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो हमारे लिए ज्यादा सही होगा नहीं। अब देखो ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। 15 मिनट पर आप लोग देख रहे होंगे, ये बड़ा बजट का सिनेरियो है, ये कैंडल में गिरावट आप लोग यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी गिरावट हुई, इस लेवल तक आए। अब हम इस जब तक इस बीच में है ना, तब तक हमारे लिए कोई ना सवाल है ना जवाब है। इंपॉर्टेंट लेवल तो यही है, लेकिन इस बीच में भी तो हम कुछ का ना कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस घूमने को हमको कैसे पढ़ना है, मैं आपको ये सिखाता हूँ। अब सबसे पहले हमें जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हमने एक ये लो लगाया है, उसके बाद हमने ये हाई लगाया है, हम इस बीच में आए, ऊपर गए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, एक नया लो बनाया, उसके बाद हम ऊपर गए, ऊपर जाते हुए कंसोलिडेट करते हुए अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाई ये रहेगा। इस हाई के बाद भी ये डिसाइड नहीं होगा कि हम लोगों की जो तैयारी है वो ऊपर की साइड की होने वाली है। यहाँ पर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, और जब ये वाला हाई ब्रेक होगा हमारा, तब तक आपको शांत रहना है, चुप रहना है, बैठते रहना है, देखते रहना है क्या कर रहा है। स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए दोस्तों, स्टॉक में जाइए, वहां पर देखिए वहां पर क्या सीन बन रहे हैं, कैसे चीजें हो रही है, इन सब चीजों को समझने का प्रयास करना है। जल्दबाजी मत करिए, अगर जो भी लोग जल्दबाजी करेंगे, हाँ एक चीज और बता दूं, जो भी लोग, जिन लोगों को ऑप्शन में ट्रेड नहीं मिल रहे, उन लोगों के लिए एक सूचना है, खास करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है ना, तो बहुत सारे स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहते हैं, उनमें हम इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बाई साइड को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बाय साइड की कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे वन स्टॉक ट्रेडिंग चैलेंज के नाम से ला रहा हूँ। आप लोग उनको फॉलो करिए, और मैं उसमें शॉर्ट साइड के नहीं बताता हूँ, उसका रीजन मैं कभी आगे बताऊंगा आपको, भविष्य में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ आप केवल बाय साइड पर अपना फोकस रखिए। लेकिन जो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझ आ गई है, वो शॉर्ट साइड के स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनको देखिए वहां पर कैसा चार्ट बन रहा है। अगर वो चार्ट आपके फेवरेट है, आपको इंट्राडे में छोटी क्वांटिटी में, अरे सीखने के लिए एक-एक, दो-दो क्वांटिटी के साथ आप काम करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वरना मैंने आप लोगों को 100 ब्लॉक सिस्टम बताया हुआ है, उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।